सत्साहेब भगत भाइयों, बंदी छोड़ जगत गुरु तत्वदर्शी सदवादी संत रामपाल जी महाराज की जय हो। भगत भाइयों, इन RSS RSSS मैनेजमेंट वाले, ये संजय दिल्ली वाले, ये पवन दास और भी बहुत सी भगतें ये फाइनल मान लिया है कि गुरुजी अब बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि इन्होंने इतने सारे पाखंड जो चला दिया है। ब्लैक डे मनाते मनाते अब ब्लैक डे को व्हाइट डे में बदल दिया है। ये इतने ज्यादा शातिर लोग हैं जिनका कोई मतलब वर्णन नहीं किया जा सकता, इतने शातिर हैं। कभी कुछ किसी न किसी चीज के नाम से लेके ठगने का काम कर रहा है। अभी ये पवन दास ठगने का अच्छा तरीका निकाला है। जय बंदी छोर की, लौट कोनी और की। और आज ऐसे ऐसे तरीके निकाल दिया है लूटने का जिसका कोई जवाब नहीं। इन्हें रोकना बहुत जरूरी है भगत भाइयों। इन हरामखोरों को रोकना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे बाप आज 10 साल से कारावास में है। हमें शर्म आनी चाहिए, हमें शर्म आनी चाहिए कि हमें जिन्होंने इतने सारे ज्ञान दिया, इतने सारे दुख उठा रहे हैं, अभी भी हमें शर्म आनी चाहिए भगत भाइयों। लेकिन इनको तो सिर्फ पैसे से मतलब है। ये सारा काम इन्हीं को कराया हुआ है। इन हरामखोरों ने षड्यंत्र रच के गुरुजी को आजीवन कारावास कराने का काम किया भगत भाइयों। गुरुजी कहता है भगवान है। एक बात मैं पूरे भगत समाज से पूछना चाहता हूँ कि गुरु यदि भगवान है तो आपने दीक्षा किससे लिया? भगवान से। और भगवान से लिया है दीक्षा तो दास को कुछ प्रमाण बता दो कि आज तक कितने लोगों ने भगवान से नाम दीक्षा लिया है। भगवान ने कितनों को नाम दीक्षा दिया है? कितनों को नाम दीक्षा भगवान ने दिया है? सिर्फ कुछ प्रमाण हमें बता दो, ताकि हमें भी क्या तो पता चले कि हाँ, इतने व्यक्तियों को भगवान ने स्वयं नाम दीक्षा दिया है। जहाँ तक मेरा दिमाग, मेरा सोच, मेरा तजुर्बा है, आज तक कोई भी भगवान स्वयं नाम दीक्षा किसी को नहीं दिया है। नाम दीक्षा सिर्फ गुरु जी ने दिया है। भगत भाइयों, ये गुरु को भगवान बताकर ये साबित करना चाहते हैं कि इनमें भूल जाओ और अपना उद्देश्य से भटककर इन पाखंडवाद में वापस लग जाओ। इसीलिए इतना दिनों से गुरुजी को बाहर नहीं ला रहा है। और सच्चाई सामने आएगा तो अवश्य ना एक दिन बाहर आने का होगा, किंतु कोई आवाज नहीं उठा रहा है। क्यों? क्योंकि उसे क्या लेना देना है? उसको तो कमाई हो रहा है। क्या मतलब है? अगर बाहर आया तो इनकी रोजी रोटी बंद हो जाएगी भगत जी। इनकी रोजी रोटी सब बंद हो जाएंगे, ठप हो जाएंगे सारे। इस चक्कर से ये कभी नहीं चाहते हैं, किसी भी कीमत में नहीं चाहते हैं कि गुरुजी बाहर आए। इनका तो सोच यही बना रखा है कि उनका अंत उसी कारावास में हो जाए। यही इनका सोच है भगत भाइयों। जब तक कुछ करोगे नहीं तो कुछ रिजल्ट आने वाला नहीं है। दास को कुछ नहीं आता, फिर भी जहां तक हो सके, बहुत सी त्रुटि हो सकती है हमारी इस वीडियो में, लेकिन उसका मुझे गम नहीं। चाहता हूं इससे शर्म आप लोगों को आना चाहिए जो अपने आप को होशियार कहते हो।
होशियार कहते हो लेकिन कर्म क्या करते हो, बस ये सोचने वाली बात है भगत जी। हम पे हंसना चाहो तो हंस भी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन जो कहना है दास वो कह रहा है, चाहे कुछ त्रुटि ही सही, लेकिन जहां तक जो समझ में आया दास बोलने का काम कर रहा है भगत भाइयों। चाहे कोई भी कुछ भी कहे, हमको जितना समझ में आ रहा है उतना ही करने का काम कर रहा हूँ। आप पढ़े लिखे होशियार व्यक्तियों ऐसे हो जो आपने गुरु जी के लिए एक छोटा सा आवाज नहीं उठा सकते हो, आज 10 साल होने पे आया भगत भाइयों। हमें शर्म आनी चाहिए, हमें शर्म आनी चाहिए, जिसे कहते हैं गुरु गोविंद से है बड़ा, मन में देख विचार। वो क्या है, कुछ नहीं, कुछ नहीं। उनको तो सिर्फ अपने अपने उंगली सीधा करना है भगत भाई, इन्हें कुछ नहीं, इनको सिर्फ पैसा कमाना है, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। ये किसी भी हालत में गुरु जी को बाहर नहीं आने देंगे, इनका ये फाइनली सोच है। नहीं तो विचार करो, अगर मीडिया के बातें कर रहा था, अब तक सीबीआई जांच क्यों नहीं आया? मीडिया इतने सारे जो बोल रहे थे, अब तक कुछ नहीं करा है भगत भाई। 10 साल से ऊपर 10 साल होने पे आया है, लेकिन हमें तो क्या, हमें तो अपना भक्ति करना है। एक बात पूछना चाहता हूँ भगत भाइयों, क्या गुरु जी के बिना आप सतलोक जा सकते हो? गुरु जी के बिना क्या आप भक्ति कर सकते हो? भक्ति कराने वाला कौन है भगत भाई? सिर्फ और सिर्फ गुरु जी है। और गुरु जी कहाँ है भगत भाई? गुरु जी कहाँ है? गुरु जी जाए भान में, हमें तो भक्ति करना है, यही चाहते हैं ना भगत भाइयों। ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा कभी सतलोक नहीं जा सकते भगत भाइयों। हमें शर्म आनी चाहिए, हमें शर्म आनी चाहिए भगत भाइयों कि हमारे गुरु जी इतने यातनाएं सह रहा है। किसके लिए? हम लोगों के लिए, आप लोगों के लिए, सबके लिए। उनको क्या जरूरत आन पड़ी थी, लेकिन हमारे कष्ट को देखा नहीं गया, तो वो अपना इतने सारे दुख उठा रहे हैं भगत भाइयों। लेकिन इन्हें हमें क्या मतलब है, गुरु जी जाए भान में, हमें तो भक्ति करना है, मर्यादा देखना है। किस मर्यादा की बात कर रहे हो? किस मर्यादा की बात कर रहे हो भगत भाई? अरे जिसका बाप जेल में है और उसका बेटा मर्यादा की बात करे, हमें बहुत शर्म आनी चाहिए, हमें शर्म आनी चाहिए। सच्चा है भगत भाइयों, जय बंदी छोड़ की।